नॉरेज, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने जैसे मेरे कंधों से एक बोझ उतार दिया हो। आपके कंधों से तो बोझ उतर गया, लेकिन मेरे दिल पे अभी भी बोझ। क्यों, खैरियत? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपके कहने पे मैंने इनकार तो कर दिया, लेकिन मरियम के लिए मुझे इकरार मिल नहीं दिया। मैंने मुर्तसिम भाई से भी बात की, चुपचाप मेरी बात सुनते रहे और फिर चले गए। आपको पता है, जिस तरीके से मुर्तसिम ने माँ बेगम को आपके इनकार की वजह बताई, मुझे यकीन हो गया कि वो आपसे बहुत इम्प्रेस होकर आए हैं। लेकिन आपकी फैमिली ने तो मेरी बात को इंसल्ट की तरह रिसीव किया, और माँ बेगम ने तो खुल्लम खुल्ला इनकार कर दिया। नहीं नहीं नॉरेज, अभी असमत खाला होकर गई हैं और उन्होंने बहुत तारीफें की हैं आपकी माँ बेगम के सामने। उन्होंने उनको समझाया है, इसलिए माँ बेगम अब सोच रही हैं। और जानते हैं कि माँ बेगम अगर वक्त लें तो इसका मतलब है कि नामुमकिन मुमकिन होने जा रहा है। सच कह रही हैं आप? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, और मरियम क्या कहती है मेरे बारे में? मरियम तो हर वक्त मुस्कुराती रहती है, आपका नाम दोहराती रहती है, आपकी बातें करती रहती है। क्या बातें करती है? वो आप उससे शादी के बाद खुद पूछ लीजिएगा। लेकिन आप... हेलो 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 हेलो। इसकी शादी मरियम से हो ना हो, मेरे कान खा जाएगा मरियम के सवाल पूछ पूछ के। अरे हया, तुम यहाँ हो? हमें तुम्हें तुम्हारे कमरे में ढूंढ रही थी। जी माँ बेगम, कोई काम था? नहीं, काम नहीं था, आओ मेरे साथ। बैठो यहाँ। देखो हया, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि नॉरेज ने तुम्हारे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया और मरियम का हाथ मांग लिया। कोई बात नहीं माँ बेगम, मुझ में ही कोई कमी होगी, कोई खामी होगी। सबसे बड़ी खामी तो मेरा यतीम होना है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें कोई कमी, कोई खामी नहीं, और तुम बिल्कुल भी यतीम नहीं हो। तुम मेरी बेटी हो, जैसे मरियम है। लेकिन मैं आपकी बेटी तो नहीं, मैं तो आपकी नंद की बेटी हूँ। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे पाला है। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। ठीक कह रही हूँ मैं। लोग यही सुनकर पीछे हट जाते हैं कि ये तो दूसरों के टुकड़ों पर पली है, इससे क्या मिलेगा। ऐसी बातें करने वालों का मुंह नोच लूंगी मैं। मेरे लिए मरियम और तुम दोनों बराबर हो, कोई फर्क नहीं है दोनों में। हाँ बेगम, ये तो आपकी अच्छाई है। आपने मुझे इतने प्यार से रखा है इस घर में। अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं आप क्या कहने आई थी? हाँ, वो मैं ये बताना चाह रही थी कि नॉरेज और मरियम का रिश्ता पक्का कर दिया है मैंने। अच्छा लड़का है। वो लोग बहुत इसरार कर रहे थे मरियम के लिए। फिर मैंने भी सोचा, बेटी की माँ हूं, अच्छे रिश्ते बार बार दस्तक नहीं देते दरवाजे पर। इनकार करूंगी तो नाशुक्री हो जाएगी, इसलिए राजी हो गई। तो शुक्रगुजार बन जाए। मरियम को मैंने सिर्फ बहन कहा नहीं है, माना भी है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर उसकी शादी नॉरेज से हो जाए, क्योंकि नॉरेज उसे बहुत प्यार करता है, उसे बहुत खुश रखेगा। मरियम वहां बहुत खुश रहेगी और इससे बढ़ के खुशी की कोई बात ही नहीं है मेरे लिए। तुम देखना, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा सा दूल्हा ढूंढ के लाऊंगी मैं। चलें ठीक है, फिर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। वादा करें, इनकार नहीं करेंगी? हाँ हाँ हाँ, कहो। मैं 1 मिनट में आई। खुदा जाने इसके दिल में क्या है। ये आप मरियम को देंगी। ये जेवर तो मैंने तुम्हारे लिए लिए थे और तुम्हें दिए थे ना, तुम्हारे हैं ये। नहीं माँ बेगम, मरियम पहने मैं पहनूं एक ही बात है। और जब मेरा वक्त आएगा तो आप मुझे भी दे दीजिएगा। अभी ये सब मरियम का है। तुम मेरी कितनी अच्छी बेटी हो।
माँ बेगम, मरियम मान जाएगी ना? हाँ हाँ। देखो ना, पहले तो तुम भी नहीं मान रही थी, मैंने मना लिया था ना। जी। उसे भी मानना ही पड़ेगा। मुबारक हो जीजा जी, शादी की मुबारक हो। जी माँ बेगम, आपने बुलाया? आओ मेरी जान। क्या बात है? बैठो। कहा था ना, शादी हो रही है, लेकिन मेरी नहीं तुम्हारी, वो भी नोरेस से। हमने तुम्हारा रिश्ता नॉरिस के साथ पक्का कर दिया है। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा लड़का है नॉरिस, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मुझे तो बहुत पसंद आया है।